बॉलीवुड के पेट्रोल कांड के बारे में सुना है? क्या आप यकीन करेंगे कि किसी राइटर को फिल्म में क्रेडिट नहीं मिला हो तो वो खुद पर पेट्रोल छिड़क कर मरने के लिए तैयार हो जाए और फिर वो उस किस्से का एक तरह से हिस्सा भी बन जाए जिसे आज भी बॉलीवुड में सुनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं नैना यादव और आप देख रहे हैं द किस्सा। और ये दिलचस्प किस्सा है पीयूष मिश्रा से जुड़ा हुआ। जी हाँ, पीयूष मिश्रा को लोग उनकी शानदार एक्टिंग के लिए जानते हैं, म्यूजिक के लिए जानते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो खुदकुशी पर आमादा हो गए थे और खुदकुशी की धमकी ऐसी दी कि डायरेक्टर के तो होश फाख्ता हो गए। जी हाँ, ये किस्सा है साल 2000 के आसपास का। मुंबई में एक नाकाम पारी खेलने के बाद पीयूष मिश्रा दिल्ली लौट चुके थे, लेकिन फिर कई सालों के बाद दोबारा मुंबई आए और वजह थी कि उन्हें एक बड़ी फिल्म लिखने का मौका मिल गया था। पीयूष को प्री इंडिपेंडेंस पीरियड पर फिल्म लिखने का काम दिया गया। वो रोज सुबह 7 बजे से 1 बजे तक लिखते और फिर उसके बाद में लंच के बाद दोबारा लिखते। रात में लिखी स्क्रिप्ट डायरेक्टर के ऑफिस में जाकर वो बाकायदा सुनाते और फिर सुबह से दोबारा लिखने बैठ जाते। कई महीनों तक ये उपक्रम चलता रहा। डायरेक्टर उनके काम से खुश था, थोड़ा एडवांस भी उनको मिल चुका था, तो पीयूष मिश्रा भी यहाँ पर खुश नजर आ रहे थे। अब पीयूष स्क्रीन पे और डायलॉग दोनों लिख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि भाई ये तो बहुत ही शानदार काम हो रहा है। पीयूष मिश्रा ने भगत सिंह पर एक चर्चित नाटक लिखा था और उसका अनुभव यहाँ पर उन पर काम आ रहा था, क्योंकि इस फिल्म की कहानी के केंद्र में भी भगत सिंह का किरदार ही था। हालांकि ये सारा काम बगैर किसी एग्रीमेंट के हो रहा था, क्योंकि पीयूष मिश्रा का दावा ये था कि जब भी वो डायरेक्टर से कहते तो वो कुछ बहाना बना देता। खैर, राइटिंग का काम पूरा हुआ और इस बीच पीयूष के घर में उनके चाचा का निधन हो गया तो उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। वो वापस लौटे तो उन्हें एयरपोर्ट से सीधे डायरेक्टर के ऑफिस ले जाया गया। वहां पर उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा क्रू मौजूद है। स्क्रिप्ट का नरेशन शुरू होना था, लेकिन ये क्या, डायरेक्टर ने कहा कि जैसे स्क्रिप्ट हमारे पास है वैसी किसी के पास नहीं है और इस स्क्रिप्ट के राइटर हैं फला फला, मतलब एक कोई दूसरा ही राइटर, पीयूष मिश्रा नहीं। और पीयूष मिश्रा की आंखें तो फटी की फटी रह गई। उन्होंने नरेशन के बाद में डायरेक्टर से बात की, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि जो काम किया है उसके पैसे लो और यहाँ से चलते बनो, क्रेडिट वेडिट भूल जाओ। बस इसके बाद पीयूष मिश्रा का पारा था 7वें आसमान पर। इस घटना के बाद में वो विशाल भारद्वाज के ऑफिस में नसरुद्दीन शाह से मिलने के लिए पहुंचे। नसीर ने कहा कि भाई तुम्हारा क्रेडिट तो गया, अब कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन पीयूष तो अपनी जिद पर अड़े रहे कि किसी भी हालत में क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना। और बस अब यहां से शुरू होता है सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा। पीयूष मिश्रा ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने पूरा हाफ टिकाया और उसके बाद में मैं उस डायरेक्टर के पास पहुंच गया कि भाई अब तू बात कर। एक बोतल में पेट्रोल लेकर गया था, उसकी टेबल पर मैंने पेट्रोल छिड़का, माचिस ली और जला दी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैंने कहा कि भाई अब मैं इसमें आग लगा दूंगा और खुद भी जलकर मर जाऊंगा अगर तुमने मुझे क्रेडिट नहीं दिया तो। और भाई ये पूरी पिक्चर देखने के बाद, ये पूरी कंडीशन देखने के बाद में डायरेक्टर तो घबरा गया और वो पहले ही सभी लोगों को कमरे से बाहर भेज चुका था। डायरेक्टर ने कहा तुमने शराब पी रखी है। पीयूष मिश्रा गुर्राए और कहा कि तेरे बाप की नहीं पी है मोटे। बस पीयूष ने धमकी दी कि इस कहानी पर 4 फिल्में बन रही हैं, अब मैं जाकर उन लोगों को अपनी स्क्रिप्ट दे दूंगा। डायरेक्टर इसके बाद और घबरा गया और फिर उसके तेवर तब जाकर ढीले पड़े। वो बोला देखो, स्क्रीन प्ले का क्रेडिट पहले ही जा चुका है, हाँ लेकिन मैं डायलॉग्स के क्रेडिट के लिए कोशिश करता हूँ। यानी पेट्रोल कांड के बाद में उन्हें आधा क्रेडिट जरूर मिल गया, 4.5 लाख रुपए भी मिले। आखिर वो डायरेक्टर कौन था, फिल्म कौन सी थी, इस पर पीयूष मिश्रा ने साफ साफ कुछ नहीं लिखा, लेकिन कहा यही जाता है कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी थे और फिल्म थी द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। फिल्म में पीयूष मिश्रा को डायलॉग राइटर का क्रेडिट जरूर मिला था। उनके प्ले गगन दमामा बाजियों का भी शुक्रिया अदा किया गया था। हालांकि पीयूष मिश्रा कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं कहते कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी थे, लेकिन बॉलीवुड में इस पेट्रोल कांड की चर्चा आज भी जरूर होती है। ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से शेयर करें, लाइक करें और अगर आपने अभी तक द किस्सा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें।